हेलो जनेमन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ, पार्ट 7। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं। चलिए अब आगे सुनते हैं। संजू ने अपने मम्मी पापा को बोल के सनी के साथ वहाँ से निकलते हैं। तभी सनी पूछता है, दी आप तो सुबह 6 बजे के मिलने का बोले थे, लेकिन अब सडनली प्लान क्यों चेंज हुआ। अरे वो कुछ नहीं, माही का कुछ काम था इसीलिए अब हुआ। ओके दी। ऐसा बोलते हुए दोनों फार्म हाउस आते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि दिया पहले से ही बैठी है, वो भी गुस्से में मुंह फुला के। वो संजू को कैसे ही देखती है। तो मैडम, मुझे कल रात 12 बजे कॉल करके ये बताया कि सुबह 6 बजे किसी भी हालत में मिलना ही होगा। अब तू कब आ रही है। लगभग सुबह के 9 बजे बजने ही जा रहा है। तूने तो मेरी पूरी नींद उड़ा के तू अब आ रही है। ऐसा बोल के संजू के ऊपर चढ़े ही जा रहे थे। तभी संजू, अरे 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 रुक ना यार, तो पहले अपना फ़ोन चेक किया क्या। नहीं। क्या फ़ोन में क्या। तो पहले चेक तो कर। तभी दिया अपना फ़ोन देखते हैं। उसमें ना संजू ने सुबह 6:30 बजे ही मैसेज कर रही थी, तुम ना आराम से अपनी नींद पूरी करके 9 बजे तक आ जा। ऐसा बोल के उसने मैसेज किया था। तो इस मैसेज का तभी दिया बोलते हैं, तो इस मैसेज का मैं क्या करूँ। तुझे कॉल करने नहीं हुआ क्या मुझे। तभी संजू, तू नहीं देखी तो वो मेरी गलती नहीं, वो सब मुझे नहीं मालूम। तूने मेरे पूरी नींद उड़ा के, तेरे चक्कर में मैं ना अपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया यार। अच्छा तो मैडम इस बात की चिढ़ रही है। तभी संजू सनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम ना सबके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, और वो दोनों कहाँ पे है देखो ज़रा। ओके दी। ऐसा बोल के सनी ने वहाँ से बाहर आता है। ये दोनों भी अंदर जाते हैं। कुछ ही मिनट के बाद माही एंड बलवीर भी वहाँ पे आते हैं। वो दोनों संजू को जय हिंद बोलते हैं। तभी संजू पूछते हैं, क्या आप दोनों ने ब्रेकफास्ट किया है। हाँ मैम किया है। कुछ ही मिनट बाद वहाँ पे सनी आता है कुछ खाने को लेकर। तभी दिया बोलती है, यार तू देख, तो कुछ भी करो, मैं तो पहले खा तो। हाँ मुझे बताए, तो पहले ठूस, बाद में हम काम के बारे में बात करेंगे। हाँ ये सही है। ऐसा बोल के सब लोग कुछ कुछ खाने लगते हैं। दूसरी तरफ आज अंजू ने समीक्षा को हॉस्पिटल जाने मना किया था, क्योंकि वे दोनों घूमने जाने वाले थे। इधर आहना ने हॉस्पिटल आको अपने काम करने के लिए अपने केबिन में जाती है। ऐसे ही लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। तभी आहना ने उठ को हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। कॉरिडोर पे 2 लड़कियां खड़ी होको, अरे यार तुझे पता है आजकल वो समीक्षा और मनु दोनों भी हॉस्पिटल नहीं आ रहे। हाँ यार मैंने भी देखा है, 3-4 दिन हो गए समीक्षा तो आई ही नहीं। और कल मैम ने सबके सामने मनु के डांटा, इसीलिए शायद वो भी आज नहीं है लगता। ये सब बातें आहाना सुनते हैं, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करे बिना वहाँ से चले जाते हैं। इधर संजू सबके साथ बैठ के कुछ बात कर रही थी। देखो सनी, तुम हॉस्पिटल के साथ ये सारे कॉलेजों की भी डिटेल्स निकालो। ऐसा बोल के वो लगभग 50 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल की लिस्ट देते हैं। माही, तुम जो लड़कियों के केस क्लोज हुए हैं उन सारे केस के फाइल्स, और जो लड़कियां वापस मिली हैं इन सारे लड़कियों के डिटेल्स। हाँ मैम वो कल तक मिल जाएगा। ठीक है। बलवीर तुम। हाँ मैम वो कल आने वाला इंसान आज ही आ रहा है। हाँ तुम उसको बता है मैम, मुझे वो काम हो जाएगा। ओके ठीक है। और दिया तुम सुनो, यहाँ कितने भी स्पर्म डोनेट करने वाले कंपनीज हैं, उन सारे कंपनीज के 5 साल तक के डिटेल्स निकालो, शायद ये तुम्हारे लिए कुछ आसान होगा। तभी दिया बोलते हैं, हाँ होगा। तभी सनी पूछता है, पर दी सडनली प्लान में एक क्यों ऐड किया तुमने। देखो कुछ चीज़ें हैं, मैंने कुछ चीज़ें नोट की है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब मैं जो काम दी हूँ वो तुम जल्द से जल्द पूरा करो। ओके दी।
ठीक है, मैं चलती हूँ, ऐसा बोल के संजू सनी ऑफिस तरफ आते हैं और बाकी लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। संजू ऑफिस आकर केस के कुछ फाइल्स चेक कर रही थी, तभी उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। संजू उस मैसेज को देखते हुए बाहर जा रही थी, तभी सनी को दी, मैं आपको लेके जाऊँ? नहीं, तुम आज यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ, ऐसा बोल के संजू ने कैब कर को वहाँ से एक रेस्टोरेंट तरफ आते हैं। और वहाँ पे आको संजू ने किसी के इंतज़ार कर रही थी, तभी वहाँ पे एक इंसान सूट में आता है। उसका एज शायद 28 होगा और उसका हाइट भी अच्छे खासे था, देखने भी मस्त हैंडसम था। वो आते हुए ही संजू को एक बुके देखो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा एक मीटिंग था इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया, शायद मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया हूँ, ऐसा बोल के उसके साथ हैंडशेक करता है। संजू भी हैंडशेक करते हैं और वो दोनों वहाँ पे बैठते हैं। तभी संजू बैठते हुए बोलती है, इट्स ओके, मुझे लगता है शायद आप अपने काम को कुछ ज़्यादा ही टाइम देते हो। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं, वो सब छोड़िए ना, आपने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है क्या? तभी संजू बोलते हैं नहीं। तभी वो इंसान वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी संजू, मुझे ब्लैक कॉफ़ी। ओह, आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो? ऐसा बोल के वो एक ब्लैक कॉफ़ी और एक नॉर्मल कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी संजू, तो आप अजित त्रिवेदी हो, राइट? तभी वो इंसान, हाँ 1 मिनट, ऐसा बोल के, मैं अजित त्रिवेदी हूँ, त्रिवेदी बॉन्डिंग्स कंपनी का CEO, मॉम हाउस वाइफ, पापा त्रिवेदी बिल्डर्स कंपनी का CEO। ये मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और ये मेरा कंपनी का डिटेल्स, ऐसा बोल के वो इंसान ने संजू को कुछ पिक्चर दिखाता है। तभी संजू बोलते हैं, मैंने तो ये कुछ भी पूछा ही नहीं। हाँ, वो मुझे पता है, आप तो पूछा नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि अपने के बारे में खुद ही बता दो, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ऐसा बोल के कुछ कुछ पिक्चर दिखाता है। संजू भी वो सब देख के, तब तक कॉफ़ी आ जाते हैं, दोनों कॉफ़ी पीते हुए कुछ और भी बात कर रहे थे। अजित ने संजू के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पूछ रहा था, संजू भी बता रही थी। लेकिन वहाँ पे कोइंसिडेंटली समीक्षा अंजू भी मौजूद थे। पहले तो कोई किसी को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही समीक्षा न संजू को उस रेस्टोरेंट में देखते हैं, वो उठ को खड़े होते हैं। तभी अंजू, अरे तुझे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसा बोल के समीक्षा ने फिर से चेयर पे बैठती है। तभी उन दोनों के ऑर्डर किया हुआ आइटम्स आते हैं। वो दोनों वो सब खा तो रहे थे, लेकिन समीक्षा ने बार बार दूसरी तरफ देख रही थी। तभी अंजू की नज़र भी समीक्षा के ऊपर जाती है और अंजू पूछते, अरे यार, तू उस तरफ देख क्या रही है? मैं तुझे तब से देख रही हूँ, तो खाने के अलावा सिर्फ दूसरी तरफ देख रही है, देख क्या रही है? तभी समीक्षा बोलते, अरे वहाँ पे देखना। क्या देखो? देख तो सही, ओ पुलिस वाले आई है, शायद वो मुझे फॉलो कर रही है। तभी अंजू, क्या? कुछ भी? समीक्षा, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू खुश भी बके जा रही है, क्या है? अरे यार कुछ भी क्या, सच सच बोल रही हूँ, वहाँ देख तो सही। तभी अंजू भी देखती है। तो क्या हुआ? वो भी अपने काम से आई होगी। अरे नहीं यार, उस दिन तुझे याद है, हम घर जाते थे टाइम एक रेस्टोरेंट पे गए थे, वहाँ पे भी ये मौजूद थी, आज यहाँ पे भी मौजूद है, लगता है मुझे फॉलो कर रहे हैं। समीक्षा, शायद तेरा दिमाग का ख़राब हो चुका है। सुन, वो ना हम आने से पहले ही यहाँ पे मौजूद थी। क्या मतलब यही कि हम जब एंटर कर रहे थे, मैं तभी देखी थी कि वो यहाँ पे आको बैठ को किसी के साथ बात कर रही थी। क्या? हाँ यार, वो हमसे पहले ही मौजूद थी। तो ये सब सोचने का छोड़, पहले खाना खा, ऐसा बोल के दोनों खाने लगते हैं। संजू तो समीक्षा और अंजू को देखे थे नहीं, और कुछ देर तक अजित के साथ बात करके संजू ने वापस जाने ही लगते। तभी अजित बोलता है, क्या एक हग हो सकती है? तभी संजू कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले अजित नेहा को संजू को हक करता है, लेकिन संजू उसे बैक हक नहीं करती और अजित हक करके पीछे होकर बोलता है, आई एम सॉरी, पर मुझे आपको एक हक करना था, ऐसा बोल के
वो उसे फिर से हैंडशेक करता है, संजू भी हैंडशेक करती है और वहाँ से जाने ही लगती। तभी अजित पीछे से पूछता है, अरे सुनिए तो सही। संजू पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या मैं पास हुआ कि फेल हुआ हूँ? ये सुन के संजू बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। ये सब ना समीक्षा और अंजू देख रहे थे, लेकिन समीक्षा को क्या होता पता नहीं, उसे ये सब कुछ अच्छी लगती नहीं। तभी समीक्षा बोलते, अरे यार हमारा खाना खाने का हो गया है, तो हम चले घर। तभी अंजू पूछते, क्या हुआ यार, हम तो बाहर घूमने आए थे। नहीं यार मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ है, चलना घर, हम घर चलते हैं प्लीज़, कभी और घूमेंगे। हाँ ठीक है चल, ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से बिल पे करके घर तरफ चलने लगते। रास्ते रास्ते में अंजू ने समीक्षा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन समीक्षा ने उसे गुस्से गुस्से से जवाब दे रही थी, इसलिए अंजू ने भी ज़्यादा कुछ बात करे बिना वो दोनों घर तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ संजू ने अपने ऑफिसर को देखते हैं, उसके डेस्क पर बहुत सारे फाइल रखे हुए थे, वो सब कुछ उन्हें चेक करने लगते हैं। चेक करते करते संजू ने कुछ फाइल में कुछ चीज़ें नोट करते हैं। तभी संजू, सनी ये किसका फाइल है? सनी आता है और बोलता है, दी ये तो कृष्णा जी का फाइल है, तो बुलाओ उनको। हाँ दे, ऐसा बोलकर सनी ने जाको कृष्णा जी को बुलाने को आता है। कृष्णा जी आको बोलते, क्या है मैडम, क्या मेरा काम इतना पसंद आ गया क्या आपको, इतनी जल्दी मुझे बुलाया हो? तभी संजू गुस्से से उनको घूरते हुए बोलते हैं, क्या ये फाइल है या कुछ और? क्या मतलब मैम आपका? एक बार अपने आके फाड़ के देखो, ऐसा बोल के उसके सामने कुछ फाइल फेंकते हैं। तभी कृष्णा जी उस फाइल को देखने लगते हैं, उसके अंदर गलती के अलावा कुछ और था ही नहीं। ये सब देख कर कृष्णा जी ने अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तभी संजू चिल्लाते हैं, अब क्या हुआ, मुंह बंद हो गया क्या तुम्हारा? मुझे शाम तक ये सारे फाइल से ठीक होना, ऐसा बोल के संजू अपने काम करने लगते हैं। तभी कृष्णा जी बोलते हैं, अरे मैम आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझे 2 हफ्ते के टाइम दो, मैं और सनी मिला के ये सारा फाइल्स को ठीक करेंगे। तभी संजू उसे घूरते हुए देखते हैं और चिल्लाते हैं, मैं जितना बोली हूँ उतना करो। और सनी तुम? दी मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो अपना काम करने के लिए जाता हूँ, ऐसा बोल के सनी वहाँ से चला जाता है। और कृष्णा जी भी बिना कुछ बोले ही जा रहे थे। तभी संजू फिर से बोलती है, क्या ये फाइल कौन लेके जाते? तभी कृष्णा जी वापस आको वो सारे फाइल लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही वक्त बीतने लगता है। लगभग शाम के 6 बजे तक संजू ने वापस कृष्णा जी को बुलाते हैं। कृष्णा जी ने अपने हाथ में एक फ़ाइल पकड़े हुए अंदर आते हैं और वो फाइल संजू के सामने रखते हैं। तभी संजू, मैं आपको बोले थे ना मुझे शाम तक सारे फाइल चाहिए, आप क्या एक ही फाइल लेके आए हो? अरे मैम एक बार पहले देखो तो सही। तभी संजू उस फाइल को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाकी फाइल? ओ मैडम ओ ना मैं कल सुबह तक करूँगा। तभी संजू कुछ बोलने ही वाली थी, उसके फ़ोन में कॉल आता है। वो 2 मिनट बात करके वहाँ से बाहर आने लगते। तभी सनी आपको पूछता है, दी क्या मैं आपको घर लेके जाऊँ? तभी संजू बोलते हैं, नहीं आज मैं खुद ही जाती हूँ। पर दी कुछ नहीं, तुम यहाँ का काम देखो। तभी हॉर्न के साउंड सुनाई देता। संजू बाहर आने लगते हैं। संजू के पीछे सनी भी बाहर आता है। देखते हैं कि वहाँ पे अहाना ने अपने कार के साथ आई हुई है। तभी संजू सनी को बोल के वहाँ से अहाना के साथ निकलते हैं। कार में संजू ने अहाना को नोट कर रही थी। क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं दी। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे दी? नहीं, तुम हमेशा बकबक करते हो ना, इसलिए पूछा। क्या मतलब दी आपका? मैं क्या हमेशा बकबक ही करते रहती हूँ क्या? नहीं बच्चा, बस मैंने पूछा, और ये हकीकत है ना। क्या मतलब दी? ऐसा बोल के अहाना फिर से ड्राइविंग करने लगते हैं। तभी संजू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ हुआ ही नहीं हो। क्यों, फिर से बोर्ड मीटिंग था क्या? हाँ दे, आज भी मीटिंग था, मैं गई थी। अच्छा, वहाँ पे फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। ओके, अगर तुम्हें बताने में दिक्कत हो रही तो मत बताओ, जब तुम बताने में कंफर्टेबल हो गए तभी मुझे बताना।
ऐसा बोल के वो दोनों बातें करते करते घर तरफ आते हैं। दूसरी तरफ अंजू और समीक्षा दोनों भी घर जाते हैं। जैसे ही अंजू की मॉम समीक्षा को देखती है उससे बात करने लगते हैं, लेकिन समीक्षा ने उनसे भी सीधा बात करती नहीं है और ज़्यादा कुछ बात करे बिना ही अपने रूम में चले जाते हैं। तभी अंजू की माँ अंजू से पूछते हैं, इसे क्या हुआ? जाते थे टाइम तो तुम ठीक थे, अब क्या हुआ? मुझे भी नहीं बता मॉम। मुझे भी कुछ नहीं पता है मॉम। क्या मतलब? तभी अंजू ने जो कुछ भी सुबह से हुआ था और रेस्टोरेंट में संजू को देखने के बाद समीक्षा के बिहेवियर सब के बारे में अपनी मॉम को बताते हैं। उनके मॉम हंसते हुए उसे बोलते हैं, तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों के लिए मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। ऐसा बोल के वो किचन तरफ चले जाते हैं। इधर संजू और अहाना घर आते हैं, उनके पापा मम्मी को हग करके अपने अपने कमरे में फ़्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद दोनों भी फ्रेश होके आते हैं और सब लोग बैठ के कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे। ऐसा ही वक्त बीतने लगता है और सब लोग रात के डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। संजू को लगभग रात के 2 बजे एक कॉल आता है और वो 2 मिनट बात करके वहाँ से किसी को कुछ बोले बिना ही चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद संजू ने एक लोकेशन पे पहुँचती है। वहाँ पे संजू के टीम के सारे लोग मौजूद थे। तभी सनिया को बोलता है, दी यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। अच्छा, ऐसा बोल के संजू ने उस प्लेस को एक बार अच्छे से देखती है और उस डेड बॉडी की तरफ जाने लगती है। वो जैसे जैसे डेड बॉडी की तरफ जा रही थी वैसे वैसे उसके हार्ट बीट बढ़ रही थी और उसके पैर भी काँप रहे थे। वो खुद को ही बोल रही थी, अरे यार, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? और वो खुद को थोड़ा थोड़ा संभालते हुए जाको वो जैसे ही डेड बॉडी के ऊपर के कपड़े हटा को डेड बॉडी को देखती है, ज़ोर से चिल्लाते हुए समीक्षा बोल के उठ को बेड पे बैठती है। तभी वो आसपास देखती है, उसके बाजू अहाना बैठे हुए थे, उसके मॉम हाथ में एक ग्लास पकड़े हुए थे। उसके पापा भी उसे पूछ रहे थे, बेटा क्या हुआ तुझे? तभी संजू अपने होश में आते हैं और आजू बाजू देखते हैं। तभी उसकी मॉम उसके सिर पर सहलाते हुए पूछते हैं, बच्चा क्या हुआ तुझे? बुरा सपना देख लिया क्या? संजू ने कांपते हुए आवाज़ में बोलते हैं, हाँ मॉम। लेकिन अभी भी संजू की बॉडी काँप रहा था, उसके हार्ट बीट अभी भी बहुत तेज़ था। तभी अहाना ने उसके हार्ट पर थोड़ी सी रब करते हुए बोलते हैं, दी आपको कुछ हुआ नहीं, आपने बुरा सपना देख लिया है, एक बार हकीकत में हो। ऐसा बोल के उसे थोड़ा सा पानी पिलाते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है, तो मैं आज रात यहीं पे सो जाती हूँ, तुम थोड़ा फ्रेश हो के आको सो जाओ संजू। तभी संजू बोलते हैं, नहीं नहीं मॉम, मुझे कुछ हुआ नहीं, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? जाओ ना, आप अपने कमरे में सो जाओ। तभी अहाना बोलते हैं, मॉम आप जाओ, मैं दी के साथ रहूँगी। ऐसा बोल के अहाना ने संजू को कंसोल करने लगते हैं और उसे कुछ पानी पिला को मेडिसिन दे को सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन संजू को नींद आ ही नहीं रहा था। तभी अहाना पूछते हैं, दी ये समीक्षा है कौन? आपने समीक्षा कर कुछ चिल्ला है? तभी संजू को याद आता है, उस डेड बॉडी में से तो समीक्षा थी, डेड बॉडी में तो समीक्षा थी। वो फिर से कांपने लगते हैं, फिर से हकलाते हुए बोलते हैं, ओ समीक्षा। तभी अहाना बोलते हैं, दी उस लड़के को कुछ हुआ नहीं है, मुझे पता नहीं है समीक्षा है कौन, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं है, आप थोड़ा शांत रहो, आप सिर्फ बुरे ख्वाब देखे हो। ऐसा बोल के वो संजू को हग करते हुए दोनों भी सो जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद अहाना ने संजू को सुलाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाता है। सुबह के 8 बजे फिर से संजू को उनके मॉम उठाने आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ था बच्चा तुमको? क्या हुआ था बच्चा तुम्हें? तुम तो कभी भी इतने बुरे सपने देखे थे नहीं और तुम्हारा हालत इतनी ख़राब भी हुआ था नहीं, तुम तो पूरे पसीने में लथपथ थे। तभी संजू उठ के उनको हग करते हुए बोलते हैं, अरे मॉम कुछ नहीं, वो केस के रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस में थी इसीलिए ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोल के उनको हग करते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं। 8:30 बजे तक सब लोग रेडी होकर आते हैं, संजू भी आती है और सब मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं।
इधर संजू ऑफिस जाते थे टाइम कुछ सोच रही थी, तभी सनी पूछता है क्या हुआ दी आपको? कुछ नहीं। फिर सनी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं और चुपचाप ड्राइविंग करने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद ये ऑफिस आते हैं और संजू अपने कैबिन में जाके सनी को बोलती है मुझे मेरे लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करो। हाँ दे, ऐसा बोल के सनी बाहर जाता है और संजू जाकर फिर से अपने काम करने लगता है। दूसरी तरफ सुबह सुबह ही समीक्षा को ये पता चलती है कि अंजू और अंजू की मॉम 2 दिन के बाद गांव जा रहे हैं और अंजू ने उसको भी लेके जाने का सोचे है। तभी समीक्षा बोलते हैं अरे यार ये तो होगा नहीं, शायद वो मैडम मानेगी नहीं। देखेंगे ना, मैं एक बार बात करूँगी उनके साथ। तो पहले ब्रेकफास्ट कर और हम ऑफिस से जाएंगे, उसके वहाँ पे बात करेंगे। ऐसा बोल के वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों संजू के ऑफिस आते हैं उनके सामने सडनली सनी आता है और वो एक बार समीक्षा को ऊपर से नीचे देखने लगता है अजीब तरीके से। तभी अंजू बोलती है तुम अपना नज़र ठीक करो। और आपकी मैडम कहाँ है? मैडम तो केबिन में है, तो हमें उनसे मिलना है, एक बार बोलो हम आए हैं। तभी सनी अंदर जाता है और संजू को बोलता है दी आपको मिलने के लिए वो समीक्षा और उनकी फ्रेंड आया है। अच्छा वो क्यों? नहीं बता दी, आपसे ही मिलना चाहते हैं। तो ठीक है अंदर भेजो उन दोनों को। ऐसा बोल के संजू ने फिर से फाइल चेक करने लगते हैं। सनी उन दोनों को अंदर भेजता है। वो दोनों अंदर आते हैं। जो उन दोनों की तरफ देखते हुए पहले वो समीक्षा को अच्छी तरह से देख लेती है और बोलते हैं बेटो वैसे आज आप दोनों यहाँ? तभी अंजू बोलती है ओ मैम मुझे 2 दिन के बाद गांव जाना है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं समीक्षा को भी अपने साथ लेके जाऊँ। तभी संजू उसे घूरते हुए देखती है। वो क्यों? क्योंकि मैम इसे हॉस्टल में रहने के लिए दिक्कत होता है और मेरे घर में मेरे और मेरे मॉम के अलावा कोई और नहीं है, तो ये अकेले होगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। तभी संजू कुछ सोचते हुए बोलते हैं ये तो होगा नहीं। अगर तुम्हें इनको अकेले छोड़ने में दिक्कत होगी तो मैं इनके लिए सिक्योरिटी रखूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ इस गांव छोड़ के कहीं पे भी जा नहीं सकते। तभी अंजू बहस करने लगते हैं ऐसा कैसा मैम, मैं तो आपको बोल के ही जा रही हूँ ना, मेरा सारा एड्रेस भी आपको दे के जा रही हूँ, मुझे भी रूल्स पता है। वो सब मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे मेरा रूल्स ही चलेगा, मैं इनको जाने की परमिशन नहीं देने वाली हूँ। तभी समीक्षा ने अंजू के हाथ खींचती है और बोलते हैं अरे यार छोड़ देना, मैं तुम और आंटी आने तक वहीं घर पे ही रहूँगी। तभी अंजू बोलते हैं पागल है क्या तू? तेरा हॉस्टल में देखी थी ना, तेरा दिमाग तो ठीक है? हॉस्टल में देखी थी ना किस तरह से हुआ था, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ? ये तो रिस्क मैं लेने वाली नहीं हूँ। रुक ना, भी एक बार पूछेंगे। ऐसा बोल के अंजू ने फिर से पूछने लगती है मैम क्या हुआ? मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। तभी संजू बोलती है मैंने बोला ना यह नहीं होगा, अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो मैं इसे अपने घर में रखूंगी। ये सुन के अंजू और समीक्षा संजू को घूर के देखने लगते हैं। तब तक वहाँ पे सनी भी कॉफ़ी लेके आया था और सनी भी संजू को घूर के देखने लगता है। तभी संजू अंजू की तरफ देखते हुए पूछती है तुम कब जाने वाले हो? 2 दिन के बाद मैम। ठीक है तो मैं कल शाम तक इनको लेने आऊँगी। ऐसा बोल के वो फिर से अपने काम करने लगती है। इधर समीक्षा और अंजू एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सडनली समीक्षा बोलती है ऐसा कैसा, मैं आपके घर में आपके साथ रहूँगी नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं अंजना के घर में ही रहूँगी, मैं आपके साथ आपके घर आऊँगी नहीं। तभी संजू बोलते हैं मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो, आपके जान की खतरा है तो इसलिए आप मेरे साथ रहोगे, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक। तभी अंजू पूछते हैं जान की खतरा मतलब क्या है मैम आपका? मैं ये सब आपको बोलना ज़रूरी समझती नहीं हूँ, बस इतना बता सकती हूँ इनकी जान की खतरा है तो इसीलिए मैं इनको मेरे साथ ही रख लूँगी। तभी समीक्षा बोलते हैं मैं नहीं रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पे आपकी परमिशन पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपको मेरे साथ ही रहना होगा। ऐसा बोल के संजू ने अपने काम करने लगते हैं। तभी
तभी अंजू संजू की तरफ देखते हुए बोलती है, मैम आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। हाँ ये मुझे भी पता है फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरे केस के रिलेटेड मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतना तो राइट मुझे है। तभी अंजू कुछ पूछते हुए बोलते हैं, मैम हम इसके बारे में सोच के बताएंगे आपको। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। बाहर आने के बाद समीक्षा ने अंजू के ऊपर चिल्लाते हैं, तूने उनको ये क्यों बोल के आया कि हम सोच के बताएंगे, मुझे उनके घर नहीं जाना है। अंजू उसे शांत कराते हुए बोलती है, अरे देख ये तो बात सच है ना, तेरे जान को खतरा रहे सो उन्होंने भी वही बोले, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं करूँ क्या। और उस दिन हॉस्टल में देखा था ना तूने, वो इंसान आया हुआ था और क्या क्या हुआ। अगर वो इंसान तुझे ढूंढने के लिए आ गया तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। और ये भी 2 दिन की बात है ना, 2 दिन के बाद मैं मॉम आ जाएंगे और वापस तू मेरे घर आ जा। तभी समीक्षा बोलते, अरे यार मुझे उनके घर जाना नहीं है, पर देख मैं तुझे लेकर कुछ रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। और ऊपर से वो पुलिस वाले है, उसके घर में थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी होगा, इसके लिए प्लीज़ मान जाना। तभी समीक्षा गुस्से से मुंह फुलाते हुए वहाँ से चले जाने लगती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, क्या समीक्षा सच में भी मानेगी संजू के घर जाने के लिए, और संजू कैसे समीक्षा को अपने घर लेके जाएगी, उसके घर जाने के बाद क्या क्या होगा, और अंजू कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें आगे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ और एक बात, आई एम सॉरी, मुझे स्टोरी थोड़ा जल्दी डालना था, लेकिन मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बिज़ी थी, इसीलिए मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करने नहीं हुआ। और यहाँ पे नेटवर्क की इशू है, इसलिए आज स्टोरी डालने लगे तो कल तक वो अपलोड होगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई एम सॉरी, बाकी हम आगे देखेंगे।